मत्स्य भगवान ने कहा, नरेश्वर, इन धर्म के वंश में उत्पन्न हुए विप्रों को श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इन ब्राह्मणों के संबंध से किया हुआ श्राद्ध पितरों को अतिशय प्रिय है। राज सिंह, इसके बाद अब मैं उस गाथा का वर्णन कर रहा हूँ जिसका अपने पूर्व में स्थित कामना करने वाले पितरों ने कथन किया था। क्या हम लोगों के वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो अधिक एवं शीतल जल वाली नदियों में जाकर हम लोगों को जलांजलि देगा? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो दूध, मूल, फल और खाद्य सामग्रियों से या तिल सहित जल से नित्य श्राद्ध करेगा? क्या हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र की त्रयोदशी तिथि को मधु और घी से मिश्रित दूध में पका हुआ खाद्य पदार्थ हमें समर्पित करेगा? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो कालशाक से श्राद्ध करेगा? कालशाक, महाशाक, मधु और मुनिजनों के अनुकूल अन्नों को हम लोग सूर्यास्त से पूर्व ही ग्रहण करते हैं। हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कौन व्यक्ति सूर्य ग्रहण के अवसर पर अर्थात राहु के दर्शन काल तक गया तीर्थ में एवं गच्छाया योग में योगियों को फल के गूदे का भोजन कराएगा? इन खाद्य पदार्थों से हम लोगों को कल्प पर्यंत तृप्ति बनी रहती है और दाता प्रलय काल पर्यंत सभी लोकों में स्वेच्छानुसार विचरण करता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व कथित इन पांचों में से एक से भी हम लोग सदा अनंत तृप्ति प्राप्त करते हैं, फिर सभी के द्वारा करने पर तो कहना ही क्या है। क्या हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होगा जो कृष्ण मृगचर्म का दान देगा? क्या हमारे वंश में कोई ऐसा नरश्रेष्ठ पैदा होगा जो ब्राह्मण श्रेष्ठ को व्याती हुई गाय का दान देगा? क्या हमारे वंश में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो वृषभ का उत्सक करेगा? वो वृष विशेष रूप से सभी रंगों की अपेक्षा नील अथवा शुक्ल वर्ण का होना चाहिए। क्या हम लोगों के कुल में कोई ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होगा जो श्रद्धा संपन्न होकर सुवर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान करेगा? क्या हमारे वंश में कोई ऐसा पुरुष श्रेष्ठ पैदा होगा जो कूप, बगीचा, सरोवर और बावलियों का निर्माण कराएगा? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ग्रहण करेगा जो सभी प्रकार से मधु दैत्य के नाशक देवेश भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करेगा? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा प्रतिभाशाली विद्वान होगा जो विद्वानों को विधि पूर्वक धर्मशास्त्र की पुस्तकों का दान देगा? भूपाल, मैंने इस प्रकार आपसे मुनियों द्वारा कही गई इस श्राद्ध कर्म की विधि का वर्णन कर दिया। ये पापनाशिनी, पुण्य को बढ़ाने वाली एवं संसार में प्रमुखता प्रदान करने वाली है। जो श्राद्ध के समय पितरों को ये पितृगाथा सुनाता है उसके पितर दिए गए पदार्थों को अक्षरूप में प्राप्त करते हैं।